नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। तो हाँ पुनी जी, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। और बताइए सर, क्या हाल है? बढ़िया है, आप बताइए। बस बीत रहा है हम्म और तमाम तरह की बातें जो है दिमाग में। अब हम्म। यही इतना जल्दी सट से डेट फाइनल हो जाता तो डेट का तो जब तक डिक्लेयर नहीं करती गवर्नमेंट कैसे कुछ भी और यही है जो भी है सितंबर अक्टूबर में इसी में होना है। देख रहे हैं, एक तरफ शिक्षक पर्व चल रहा है तो अभी तो 17 तक तो शिक्षक पर्व है, इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं या आगे कुछ डिक्लेयर करते हैं। पता नहीं क्यों मन मेरा कह रहा है कि 17 इस पर्व में कुछ नहीं बोलेंगे, वो हम्म। तो प्रयास करेंगे। यहाँ ये शिक्षक पर्व में जो है चूंकि शिक्षकों को जो है हर चीज लेकर के चल रहे हैं। खैर जो भी है, चूंकि कई पूरे भारत में होना है तो शुरुआत में तो सब एक साथ पॉसिबल नहीं, कुछ राज्यों में है। तो जो न्यूज आ रहे हैं दूसरे राज्य से अगल बगल वाले, उत्तराखंड हुआ या बिहार या हिमाचल, तो न्यूज को देखते हुए तो सारी चीजें तो सही चल रही हैं। अब चूंकि जो है कई राज्यों में एक साथ करना है तो उन राज्यों का भी क्या है क्या नहीं वो वेट कर रहे होंगे। तो लाइफ टाइम जो है यूपी में हो, पहले बिहार में हुआ, फिर इधर यूपी ने किया और अभी बहुत सारे राज्यों में होना बाकी है। अभी रिसेंटली आया है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का भी मैटर कुछ था, वो कोर्ट में चल रहा था, तो वो भी जो है 13 तारीख को फाइनल जजमेंट आ रहा है। अच्छा। कल। तो सारी चीजें जो अब जैसे यूपी में देखा जाए कि जजमेंट आया, जजमेंट को फिर जो है पूरा करते हुए आगे बढ़े और बीएड को वैलिड किए, टीईटी लाइफ टाइम किए। यहाँ पर्याप्त समय था इनके पास, शिक्षा मित्र मुद्दा भी था, इसलिए जो समय लेते हुए हर चीज किए। अब उत्तराखंड में क्या है कि वहाँ पर सिंपल सा मैटर है, वहाँ इस तरह का शिक्षा मित्र वगैरह का कोई लफड़ा है नहीं। जो भी मुद्दा था अभी रिसेंटली जो है लाइफ टाइम किए हैं और अब जो है वहाँ फाइनल जजमेंट आ रहा है। उधर हिमाचल प्री प्राइमरी का अपना जो है घोषणा कर रहा है। तो सब लगभग आगे पीछे चल रहे हैं, अब डिक्लेयर करना है गवर्नमेंट, देखिए कब बोलती है कैसे बोलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही घोषणा करना है। सुनील यादव को क्या बुलाए हैं क्या मुख्यमंत्री? अरे कुछ नहीं बुलाए हैं, धरना किए थे तो अब धरना किए हैं तो अब खत्म कैसे करें। कोई आया नहीं पूछने, न कोई अधिकारी न कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं आया। तो फिर जो है करें क्या, तो अखबार वालों को पैसा दे दे करके कुछ अखबार में न्यूज निकलवा दिए। किसी जो है कांग्रेस के जो है छोटे मोटे चिरकुट नेता को पकड़ लाए, उससे 2-4 शब्द बुलवा दिए और फिर धरना खत्म करके सिर्फ हल्ला मचाए हैं कि 13 तारीख को जो है मुलाकात है, ये वो। तो वो तो जानते हैं आप, नॉर्मल बातचीत मुलाकात जो है कोई भी रखवा सकता है। तो अपना प्रयास किए होंगे, कोई समय मिल गया होगा तो बस उसी को जो है फैला दिए। बेवकूफ़ बनाना है खाली। अब चूंकि कोर्ट कचहरी कर रहे थे, लोगों को इतने समय तक उल्लू बनाए, न्यू ऐड नए विज्ञापन भर्ती करवाएंगे, जबकि 2017 ऑर्डर के अनुसार ही एकदम सारी चीज़ें क्लियर हैं। गवर्नमेंट ने जो है फीस वापसी का फॉर्म भरवा लिया है, तो उस पर तो कुछ होना नहीं था, लेकिन लूटने का तरीका था। तो जो है बस न्यू ऐड के नाम पर 1-2 साल से जो है लटका करके लोगों को उल्लू बना रहे थे कि डेट नहीं लग रही है, फिजिकल सुनवाई होगी तब करवाएंगे। पहला डेट लगते ही खारिज हो गया। माने हम लोगों को बस यही सितंबर अक्टूबर 2 महीने वेट करना है। क्योंकि ये सब भी जानते हैं ना ये सारी चीजें होने जा रही हैं, इसीलिए तो ये सब धरना वरना शुरू कर दिए हैं कि बस जिस दिन हो जाएगा कह देंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया। उसी चक्कर में धरना वरना कर रहे हैं, और लूट जो किए हैं उसको भी तो अब क्या करें, खारिज हो गया है। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको भी तो हजम करने के लिए तो दिखा रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना, वो ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल। आप डायरेक्टली बात करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो भाई 100 एबव है। अब फिर वो जब आपकी बात फिर हम लोग हमारे पास आती है और हम अपनों में थोड़ा सा चर्चा करते हैं,
तो कहीं ना कहीं कभी कभी हमको भी यार बड़ा थोड़ा सा हो जाता है कि अब 1-2 महीने पता नहीं क्या कैसे। देखिए, जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ जो है कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन करना होगा कर देगा, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति खुद गया होता है, तो वो सारी चीज़ों का अनुभव लेकर के सारे काम करता है। लेकिन जब उस प्राइमरी डाटा को कोई सेकेंड पर्सन यूज करता है, सेकेंडरी डाटा बन जाता है जब वो, तो वो जो है व्यक्ति श्योर होकर के किसी चीज़ को नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि हाँ इनके बिहाफ ये डाटा कलेक्ट किया गया है और ऐसा ऐसा है, तो वहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो सेकेंडरी डाटा में आ जाएंगी। तो अभी जैसे हमारे पास जो भी इनपुट्स हैं, जो कुछ है, तो चाहे आप हो या कोई भी हो, जो भी बात करता है, जिस तरह से भी जो भी क्वेश्चन खड़ा करता है, तो उसका आंसर हम कर देते हैं। अब क्या है कि अब हमसे बात करने के बाद कोई व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है, अब वहाँ पर क्या है कि सामने वाला जो है फिर वहाँ क्वेश्चन खड़ा करेगा, तो अब क्या है, आपने हमसे जो क्वेश्चन किया उसका तो आंसर मिल गया, आपके माइंड में जो आया उसका तो मिल गया, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा, तो फिर आपके मन में होगा हाँ ये क्या है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, तो तरह तरह के फिर वहाँ पर क्वेश्चन जो है जनरेट होने लगते हैं। बस वही है, बस और तो बाकी तो देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये चीज़ें होनी हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं कि शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में होना ही होना है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं या फिर टेट पास डीएलएड वाले, टेट पास बीटीसी वाले, टेट पास बीएड वाले, चाहे वो 2011 बीएड टेट हो या बाद वाले जो 2018 तक का है इनका प्लान, तो वो सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है, जैसे लाइफ टाइम होना ही होना था। अब जो है समय का कुछ नहीं था कि कितने समय में होगा, लेकिन वो हुआ अपने समय पर जब उनको करना था। हमने लास्ट मोमेंट में अंदाज़ा लगाया था, जो जानकारी थी उसके आधार पर, कि जुलाई अगस्त में होगा लाइफ टाइम, और वो चीज़ें जो है जून में ही हो गई, लाइफ टाइम पहले हो गया। तो अब ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो होनी हैं, समय का तो जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता कुछ भी, एक अनुमानित समय है। लेकिन जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तो सामने आ जाएगा सब कुछ, और वो लगभग अब सामने आने ही जा रहा है। चूँकि कई राज्यों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो जिन राज्यों में कोई काम आगे चल रहा है, कोई काम पीछे चल रहा है, तो उसको देखते हुए सारी चीज़ें करा रहे हैं। उत्तराखंड में कल आई जा रहा है ऑर्डर, लाइफ टाइम वहाँ हो ही चुका है। बिहार में भी मुद्दे चल ही रहे हैं और लाइफ टाइम वहाँ भी हो चुका है, वहाँ पर भी कोई ऑर्डर पेंडिंग वगैरह ऐसा कुछ अब नहीं है। यूपी का तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ। हिमाचल तो बिल्कुल आगे आगे चल रहा है, वहाँ तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, बस जैसे ही गवर्नमेंट घोषणा करेगी वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। तो शिक्षा में समायोजन प्री प्राइमरी वाला, उसमें कुछ विशेष करना है नहीं इनको। एक साइड में वो शुरू कर देंगे चाहेंगे तो, दूसरी साइड में टेट पास वालों का शुरू कर देंगे, दोनों काम एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 महीने और वेट कर लिया जाए। 2 महीना नहीं वेट करना, जो भी है सितंबर अक्टूबर में होना है, तो अब जितने दिन बस वेट करना हो। क्योंकि एक मुद्दा और है ट्रांसफ़र वाला, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र का भी मुद्दा है। तो काफ़ी समय से ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, अभी ट्रांसफ़र हुए भी हैं तो 20-25 हज़ार लोगों के ही हुए हैं, और जो भी चल रहा है म्यूचुअल ही चल रहा है। और लंबे लंबे समय से लोग 5 साल 7 साल से जो है दूसरे ज़िलों में अभी तक जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं अपने ज़िले में आना, उसको भी करना है मैनेज, उसको भी होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है सबका समाधान एक ही है, जब ये शुरू करेंगे सारी चीज़ें एक साथ शुरू करेंगे, सारी चीज़ें तब हो जाएंगी। इसी वजह से जो है जो पुरानी भर्तियां हैं 12,460, उसमें 0 पद दिखा करके होल्ड किए हुए हैं। 72,000 अपना वाला मैटर जो है उसका जजमेंट आ गया है, उसको होल्ड करके रखे हैं, और अन्य जो भी 68,000 वाला हुआ उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, 20,000 पद उसमें। तो सारी भर्तियों को इसीलिए होल्ड करके रखे हुए हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ होनी हैं, सबको एक साथ मैनेज करेंगे। सारी फाइल मंगा ही चुके हैं पुरानी जितनी भी है, और पदों का ब्यौरा भी जो है मंगाया जा चुका है यूपी में, और अभी तो कल तो उत्तराखंड में भी मंगाया गया है। लाइफ टाइम हुआ है 2 दिन पहले, और कल जो है रिक्त पदों का ब्यौरा वो भी 3 दिन में मांगा गया है पूरा। तो कल जजमेंट आ रहा है, 3 दिन के अंदर वो पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर ले रहे हैं। लाइफ टाइम हो ही चुका है, तो वहाँ भी पूरी तैयारी लगभग है। बस उत्तराखंड, यूपी, बिहार
और हिमाचल, ये कुछ इस राज्यों को एक साथ शुरू कर देंगे। अब चूंकि लोग जो है डेली वेट करते हैं, आज शायद कुछ आ जाए, आज शायद कुछ आ जाए, और डेली तो अब कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मन, अरे आज तो 5 सितंबर था, उम्मीद कर रहे थे, कुछ आया नहीं आया। अरे आज 7 सितंबर था, भाषण था मोदी का, उम्मीद कर रहे थे कुछ आ जाए। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अब बढ़ गई है लोगों की, कि आज शायद, आज शायद, आज शायद। तो पर डे लोग वेट कर रहे हैं, और 5 तारीख को नहीं आया, 7 तारीख को भाषण में नहीं आया, तो थोड़ी सी निराशा होती है लोगों को। अभी 17 तारीख तक शिक्षक पर्व है, 17 को मोदी का जन्मदिन भी है। बहुत सारे लोग 17 तक का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 17 को हो जाएगा, शायद बोल देंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए 17 को भी नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों को निराशा होती है। जब निराश होते हैं तो उनका मन जो है टोटल जैसे पहाड़ी से वैली में गिर गया हो धड़ाम से, वो वाली कंडीशन होती है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, वैसे ही है। लोगों के मन में फिर नेगेटिव बातें आने लगती हैं। और इधर फिलहाल ये नेता वेता जो है वो धरना वरना रख दे रहे हैं। अब धरना रखने से क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है ये जो है फालतू इधर बरगला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये धरना ये जो कर रहे हैं यही सही है, तो लोग उधर फोकस हो जाते हैं। तो उन पर फोकस जब करने लगते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यही सही कर रहे हैं, ये जो कराएंगे यही कराएंगे। अब उधर कुछ नहीं हुआ, 3 दिन धरना हो गया, कुछ भी नहीं मिला। अरे धरना से नहीं हुआ, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, बोलना ही होता, करना ही होता तो बोल दी होती धरना में। तो लोगों का अपने हिसाब से सोच, तो लोग अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अपने अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं अपने नज़रिए से। लेकिन वो नज़रिया नहीं अपना पा रहे हैं जो गवर्नमेंट का है, जो चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट का क्या नज़रिया है इस वक्त? नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, टीईटी लाइफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर ही दिया है, स्टेट्स को करना है, कुछ स्टेट्स कर चुके हैं। 2022 में अप्रैल डेडलाइन है, अप्रैल 2022 तक सभी राज्यों को नई शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू कर देना है। तो अब वो तो डेडलाइन है अप्रैल 2022, लेकिन सारी चीज़ें तो उससे पहले राज्यों को करनी है ना। अब ये थोड़ी है कि नहीं अप्रैल 2022 में ही सब कुछ करना है। वो डेडलाइन दिया गया है राज्यों को कि इतना समय आपको दिया जा रहा है, इतने समय के अंदर सारी चीज़ों को अपने तरीके से देख लीजिए, आप कब कैसे करना चाहते हैं कीजिए। तो अब कोई राज्य पहले करेगा, कोई बाद में करेगा, उस हिसाब से होगा। तो अप्रैल 2022 डेडलाइन है, उससे पहले होना है सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं, बस लोगों को चूँकि हर पहलू पर वो देखते नहीं हैं तो समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सामने 2022 का चुनाव भी है यूपी का, और कॉमन सी बात है कि 2017 में जब चुनाव था तो उस वक्त शिक्षा मित्र मुद्दा रहा हो, चाहे BED टेट 2011 मुद्दा रहा हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है काफ़ी चीज़ें हुई थी उस वक्त। तो गवर्नमेंट तो हर हाल में चाहेगी कि जब हम फिर से मैदान में आए तो कम से कम ये कह सके कि नहीं हमने ये चीज़ कहा था, हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ था, हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर दी। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मीटिंग भी हुई थी मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी के, कि उसमें से क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या बाकी हैं। कोई भी मंत्री या कहीं कुछ भी जो है स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कोई वादा किया या जो भी लिखित में कुछ है, तो उसकी लिस्ट तैयार की गई। उसमें कहीं किसी का कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गया है, पूरा होना अगर है ऐसा कुछ तो उस पर जो है आगे तेजी से काम हो। तो बड़े बारीकियों से एक एक चीज़ को देखते हुए बारीकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जब भी मैदान में उतरेंगे तो ये न रहे सबका आदेश है, हाँ, कि कोई क्वेश्चन कर दे कि आपने ये कहा था ये नहीं हुआ। अभी देखिए जब इन्होंने जिम्मेदारी दी है यूपी चुनाव की, वो दे दिया इन्होंने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। इनके पास तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, किसी और को भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने यूपी चुनाव की जिम्मेदारी किसको दी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि शिक्षा से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी, यूपी की इतना बड़ा राज्य है और बहुत मायने रखता है, और उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दी जा रही है। इट मीन्स कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही सेंटर में है, तो इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें उनके अंडर में होने वाली हैं, तभी उनको जो है ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो राजनीति के नज़रिए से लोग देखें क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है,
कोर्ट में क्या चल रहा है, अन्य राज्यों में क्या चल रहा है, अपने राज्य में क्या कंडीशन है, इस वक्त क्या चल रहा है, तो सब में जो है सब समझ में आएगा। बस ये है कि और वेट कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। हाँ, बस लोगों में क्या है कि चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं लोग, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तरह तरह के नेगेटिव लोग भी हैं, जैसे आप सुनील यादव से ही जो जुड़ा है, जो उनके भाषण सुन रहा होगा, तो वो तो सीधे कहता है 2017 का जो ऑर्डर है वो गलत ऑर्डर है, कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है। अब कोई उनको सुनेगा तो उसके अनुसार तो वो ऑर्डर ही गलत है। जब ऑर्डर ही गलत है तो उसके अनुसार तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं ना कि दिमाग में टोटल 100% गलत इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि जो है कोर्ट ऑर्डर में लिखा क्या है, कितने काम कंप्लीट हो गए। उनको पता ही नहीं कि ये नई शिक्षा नीति उसी कोर्ट ऑर्डर से जन्म हुआ है। उनको पता ही नहीं कि जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ है उसी कोर्ट ऑर्डर से गठित किया गया है। तो बड़े बड़े काम हो रहे, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बीएड को वैलिड किया गया है, टीईटी को लाइफ टाइम किया गया, सब तो उसी कोर्ट ऑर्डर से हो रहा है। तो अब वो एक व्यक्ति या अन्य जो भी लोग हैं वो दिमाग में डाल रहे हैं कि नहीं कोर्ट ऑर्डर ही गलत है, तो मिसगाइड कर रहे हैं। तो लोग जब वही सब सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, सामने आएगा तो सब लोग फिर सही हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ टाइम वाला था, कोई मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन सामने आया, सबने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल वैसे ही ये भी जैसे ही सामने आएगा सब क्लियर हो जाएगा। अब चाहे जो भी डेट हो, जब भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, कुल मिला के यही समय है। अब जिस दिन एक एक दिन उसी के इंतजार में जा रहा है। चलो ठीक है ना सर। सब बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो जो भी लोग हैं आपके संपर्क में, पॉजिटिव रखिए, उनको बताइए नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक दिन में तो हर चीज़ बदलेगा नहीं, हाँ एक दिन बदलेगा। अब वो दिन कौन सा है, बस वो सामने आना बाकी है। चलिए चलिए, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।